अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ मोहब्बत की नहीं होती बल्कि इज्जत, कुर्बानी, एतमाद और साथ निभाने की मिसाल बन जाती हैं। कुछ रिश्ते किस्मत बनाती है और कुछ रिश्ते इंसान अपने किरदार से मजबूत करता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही जोड़े की है जिन्होंने दुनिया की हर मुश्किल का सामना किया, हर ताने को बर्दाश्त किया और हर आजमाइश में एक दूसरे का हाथ थामे रखा। एक तरफ था मुस्तफा, जिसे उसके अपने घर वाले नाकाम, निकम्मा और गैर जिम्मेदार समझते थे, और दूसरी तरफ थी शजीना, एक सादा, बावकार और समझदार लड़की, जिसके ख्वाब आम लड़कियों जैसे थे। मगर किस्मत ने उन दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाया कि सब कुछ बदल गया। ये वो कहानी है जहां मोहब्बत दौलत से हारती हुई नजर आती है, मगर आखिरकार साबित होता है कि सच्चा साथ दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती होता है। शजीना एक पढ़ी लिखी, जिम्मेदार और बाहया लड़की थी। वो अपने वालिदैन की बहुत फर्माबरदार थी। वो अपने घर की बड़ी बेटी होने की वजह से हमेशा अपनी बहनों का भी ख्याल रखती थी। उसकी जिंदगी पुरसुकून अंदाज में गुजर रही थी और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। जीना का रिश्ता मुस्तफा के बड़े भाई से तय था। घर वाले खुश थे और शादी की तैयारियां जारी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ऐन वक्त पर सब कुछ बदल जाएगा। मुस्तफा का बड़ा भाई अचानक शजीना से शादी करने के लिए इनकार कर देता है। वो साफ कह देता है कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये खबर शजीना और उसके पेरेंट्स पर बिजली बनकर गिरती है। शजीना के ख्वाब टूट जाते हैं। उसकी इज्जत, उसकी खुशियां और उसका एतमाद सब एक लम्हे में बिखर जाता है। घर में हर तरफ खामोशी और गम छा जाता है। दूसरी तरफ मुस्तफा ये सब देख रहा होता है। जब वो शजीना की आंखों में बेबसी देखता है तो उसके दिल में अजीब सी कफियत पैदा होती है। उसे महसूस होता है कि उस वक्त उस लड़की को सबसे ज्यादा जरूरत किसी सहारे की है। उसी लम्हे मुस्तफा एक ऐसा फैसला करता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। वो शजीना से शादी करने की पेशकश कर देता है। घर वाले हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं आता कि वही मुस्तफा जिसे सब गैर संजीदा समझते हैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। लेकिन मुस्तफा अपने फैसले पर कायम रहता है और यूं उसकी शादी शजीना से हो जाती है। शादी के बाद कैसे एक दूसरे को दोनों समझ पाएंगे, यही सवाल सबके जहनों में था। लेकिन आगे क्या होता है मैं अभी बताती हूँ आपको। शादी तो हो जाती है, लेकिन ये कोई आम शादी नहीं होती। शजीना अभी तक सदमे में होती है और मुस्तफा भी इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा होता है। शुरू में दोनों के दरमियान अजीब सी झिझक रहती है। मुस्तफा बेतरतीब जिंदगी गुजारने का आदी होता है। उसका कमरा बिखरा रहता है, कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, उसे किसी चीज की खास परवाह नहीं होती थी। जबकि शजीना हर काम सलीके से करने वाली लड़की थी। सिर्फ दोनों की छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। कभी शजीना उसे कपड़े दुरुस्त करने का कहती, कभी सफाई का ख्याल रखने का। मुस्तफा बज़ाहिर तो लापरवाह नजर आता था, मगर दिल का हारा नहीं था। वो शजीना की हर बात गौर से सुनता और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदतें बदलने की कोशिश भी करता। वक्त गुजरने लगा। शजीना को महसूस होने लगा कि मुस्तफा वैसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं। वो बेहद मुखलिस और नरम दिल इंसान था। दूसरी तरफ मुस्तफा भी शजीना की सादगी और खलूस से मुतासिर होने लगा। उनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेने लगी। घर वालों के रवैये उन दोनों के साथ कुछ खास अच्छे नहीं थे। मुस्तफा के घर में सब लोग उस शादी से खुश नहीं थे, खासतौर पर रुबाब, जो अब मुस्तफा के बड़े भाई की बीवी बन चुकी थी। रुबाब अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी और उसे अपने पैसे और हैसियत पर बहुत गरूर था। वो अक्सर शजीना और उसके खानदान को कमतर समझती थी। कभी तंज करती, कभी मजाक उड़ाती और कभी ऐसी बातें करती जिससे शजीना का दिल दुख जाता। ना हमेशा खामोश रहने की कोशिश करती थी, मगर हर इंसान के सब्र की एक हद होती। एक दिन रुबाब ने शजीना के घर वालों के बारे में नामुनासिब बातें कर दी। शजीना ने पहली बार जवाब दिया। उसने साफ कह दिया कि इज्जत दौलत से नहीं बल्कि किरदार से मिलती है। ये बात रुबाब को बहुत बुरी लगी और दोनों के दरमियान सख्त झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि घर के दूसरे अफराद भी जमा हो गए। उसी दौरान मुस्तफा वहां पहुंच गया। उसने देखा कि शजीना की तौहीन की जा रही है तो वो पहली बार सबके सामने डटकर खड़ा हो गया। वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि शजीना की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। वो
उस दिन पहली मर्तबा सबको एहसास हुआ कि मुस्तफा अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है। कुछ अरसे बाद घर में एक और तूफान आ गया। घर से बड़ी रकम गायब हो गई। सब लोग परेशान हो गए और पैसों की तलाश शुरू हो गई। फिर अचानक वो रकम मुस्तफा और शजीना के रूम से मिल गई। ये देखकर सबकी नजरें उन दोनों पर जम गई। रबाब ने फौरन इल्जाम लगा दिया कि चोरी उन्हीं दोनों ने की है। शजीना और मुस्तफा हैरान रह गए। उन्होंने बार बार कहा कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर कोई उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मुस्तफा के दिल में सबसे ज्यादा चोट उस वक्त लगी जब उसके अपने घर वालों ने भी उस पर यकीन नहीं किया। वो खुद को बेहद बेइज्जत महसूस करने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो ये घर छोड़ देगा। उसने बैग उठाया और निकलने लगा। उस वक्त उसने शजीना से पूछा क्या वो उसके साथ चलेगी या अपने वालिदैन के घर वापस जाना चाहेगी। शजीना ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। उसने कहा तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये अल्फाज सुनकर मुस्तफा खामोश हो गया। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया उसके खिलाफ हो सकती है मगर शजीना उसके साथ खड़ी है। दोनों रात के अंधेरे में घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। रात के अंधेरे में घर छोड़ने के बाद मुस्तफा और शजीना के लिए जिंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुकी थी। वो अब किसी बड़े घर के नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे के मुकीम थे, जहाँ ना सहूलतें थी, ना सुकून और ना ही वो आसाइशें जिनके वो आदी थे। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। कभी खाना मैसर नहीं होता, कभी बिजली चली जाती और कभी हालात ऐसे हो जाते दोनों खामोश बैठकर सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते। मुस्तफा के अंदर एक अजीब सा बोझ था। वो जानता था कि वो अपनी बीवी को बेहतर जिंदगी नहीं दे रहा। तो शजीना हर बार उसका हौसला बढ़ाती। वो कहती जिंदगी बड़ी जगह से नहीं बड़े दिल से चलती है। लेकिन मुस्तफा के अंदर कुछ टूट रहा था। वो खुद को नाकाम महसूस करने लगा था। वक्त गुजरता गया। मुस्तफा ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, कभी फ्रीलांसिंग, कभी गेम आइडियाज, कभी आर्जी नौकरियां, लेकिन हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ता। उसी तरह भी शजीना ने भी हालात के मुताबिक खुद को ढाल लिया था। वो घर के काम संभालती, मुस्तफा का ख्याल रखती और हर मुश्किल में उसका साथ देती। एक बात दोनों के दिल में छुपी हुई थी, एक खामोश थकन। फिर एक दिन वो खबर आई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। शजीना प्रेग्नेंट थी। ये खबर खुशी भी थी और खौफ भी। खुशी इसलिए कि एक नई जिंदगी आने वाली थी और खौफ इसलिए कि मौजूदा हालात में वो खुद अपनी जिंदगी भी मुश्किल से गुजार रहे थे। मुस्तफा पहली बार वाकई ही डर गया था। उसके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल था, मैं अपने बच्चे को क्या दूंगा। आने वाले दिनों में मुस्तफा का दबाव बढ़ने लगा। वो ज्यादा सोचने लगा, ज्यादा खामोश रहने लगा। शजीना इस तब्दीली को महसूस करती थी। कई बार दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता। मुस्तफा कहता मैं नाकाम हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा, और शजीना जवाब देती मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। लेकिन हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। आहिस्ता आहिस्ता फासले बढ़ने लगे। वो मोहब्बत जो कभी ताकत थी अब दबाव बनने लगी थी। मुस्तफा का अंदरूनी तूफान उसे कश्मकश में डाल रहा था। मुस्तफा ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। उसने एक बड़ी गेम डेवलपमेंट कंपनी में छोटे से प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। शुरू में उसे नजरअंदाज किया गया, मगर उसने हार नहीं मानी। बातों को जाग कर काम करना, नए आइडियाज सोचना और बार बार खुद को साबित करना उसकी आदत बन गई। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान बनाने लगा। इस सब के दौरान वो शजीना से दूर होता जा रहा था। शजीना अकेली नहीं थी, मगर खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। अपने होने वाले बच्चे के लिए हर लम्हा दुआ करती। वो चाहती थी कि मुस्तफा इस खुशी में शामिल हो, मगर वो अक्सर थका हुआ, परेशान और खामोश रहता। एक दिन शजीना ने उसे कहा तुम बदल गए हो। मुस्तफा ने जवाब दिया मैं बदल नहीं गया, मैं बस टूट गया। ये जुमला दोनों के दरमियान एक दीवार बन गया। वक्त ने फिर करवट बदली। मुस्तफा का एक छोटा सा गेम प्रोजेक्ट अचानक वायरल हो गया। कंपनी ने उसे नोटिस करना शुरू किया और उसे एक बड़ा मौका मिला। ये वो लम्हा था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। पहली बार उसके हाथ में पैसे आए, पहचान आई और इज्जत मिली। मगर इस कामयाबी के साथ एक और चीज भी आई, फासले। कामयाबी ने मुस्तफा को बदल दिया था या हालात ने सख्त बना दिया था, ये कहना मुश्किल था। अब वो ज्यादा मसरूफ रहने लगा था। शजीना अकेली हो गई थी। एक रात दोनों के दरमियान सख्त झगड़ा हुआ। शजीना ने कहा तुमने हमें छोड़ दिया है अपने ख्वाबों के पीछे। मुस्तफा ने गुस्से में कहा मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। खामोशी छा गई। ये वो लम्हा था जहाँ दोनों पहली बार वाकई में ही टूट गए। शजीना की प्रेगनेंसी के आखिरी दिन करीब थे। शजीना की तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन मुस्तफा एक अहम मीटिंग में था। उसने वादा किया था कि वो साथ जाएगा, मगर वो वक्त पर ना पहुंच सका। यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। शजीना अकेली हॉस्पिटल गई।
दर्द, खौफ और तन्हाई के साथ। और जब मुस्तफा पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। नाराजगी खामोशी में बदल गई थी। उस दिन मुस्तफा पहली बार रोया। उसे एहसास हुआ कि उसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। वो शजीना के पास बैठकर सिर्फ यही कह सका कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया मगर तुम्हें खो दिया। शजीना ने आहिस्ता से कहा, हमने एक दूसरे को नहीं खोया, हमने सिर्फ रास्ता खो दिया है। ये जुमला उनके लिए नई शुरुआत बन सकता था अगर वो चाहे। वक्त गुजर चुका था, हालात बदल चुके थे, लेकिन दिल अभी भी वही था जहाँ पहले दिन था। मुस्तफा के पास कामयाबी थी मगर हाली दिल। शजीना के पास सब्र था मगर टूटी हुई उम्मीदें। अब सवाल ये था कि ये दोनों दोबारा एक हो सकते हैं या किस्मत उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी। इसका जवाब भी मैं आपको अभी देती हूँ। वो एक दूसरे से बात करते हैं। मुस्तफा शजीना को समझाता है कि वो सब कुछ उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा था। एंड सीन में दोनों अपने किराए के घर में जाते, जहाँ पर उनकी मोहब्बत बड़ी यादें वाबस्ता थी। वहाँ वो एक दूसरे से अपनी नाराजगी की वजह शेयर करते, गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं और उनकी सुलह हो जाती है। ड्रामा मुस्तफा और शरीना के दोबारा एक होने पर खत्म हो जाता है। ये खुशगवार हैप्पी एंडिंग होती है। इसी तरह अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट चैनल वाली वीडियो फौरन आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।